हेलो एवरीवन। हेलो माय डियर स्टूडेंट, बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा विद सोनम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सेशन के अंतर्गत हम आपका यूनिट 2 यानी जो आपका कनेक्शन है जो कि डॉस में आपको पढ़ने हैं। आपको डॉस यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ने हैं। आपको यूनिट 2 यानी लेसन 2 आज स्टार्ट करेंगे। जिस यूनिट का नाम है कनेक्शन। कनेक्शन कनेक्शन पहले हम ये समझते हैं, आपको बोर्ड पे कुछ दिख रहा होगा कि कुछ लिखा होगा। पहले लिखा हुआ से पहले हम ये समझते हैं माय डियर कि कनेक्शन होता क्या है। एक्चुअली कनेक्शन का काम क्या है, कनेक्शन क्या है, कनेक्शन का वर्क क्या है, इसका फीचर क्या है, इसके एडवांटेज है। पहले ये हम शॉर्ट समझ लेते हैं। ये कनेक्शन मीन्स होता है कनेक्ट करना। कनेक्शन मीन्स कनेक्ट करना, किसको किसको, दो मेंबर को कनेक्ट करना। कनेक्शन मीन्स होता है कनेक्ट करना, दो या दो से अधिक मेंबर को कनेक्ट करना, यानी कि दो या दो से अधिक मेंबर को कनेक्ट करके एक मेंबर को बना देना। सपोज मान लीजिए यह एक क्या है, यह एक स्टील है, स्टील का कोई पीस है, ये भी एक स्टील का पीस है। इस तरह से बहुत सारे स्टील का पीसेस है, ये भी स्टील का पीस है, ये भी स्टील का पीस है, यानी ये इस तरह से बहुत सारे स्टील का पीस है। इन चार स्टील का पीस यहाँ पर लिए हैं। इन चारों स्टील का पीस से हमको एगो पीस बनाना है, यानी चार स्टील मेंबर मिलकर एक मेंबर का निर्माण करना है। तो कैसे होगा, तो हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे इन चारों को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। अब बात आता है कि कनेक्ट करेंगे कैसे। देखिए, कनेक्ट करने के लिए बहुत सारा यूज किया जाता है, बहुत सारा यूज मतलब बहुत सारा ऐसा कंपोनेंट होते हैं जिनको यूज करके हम कनेक्ट करते हैं। जैसे जनरली आप लोग देखे होंगे घर में, घर में जो दरवाजा होता है, डोर होता है, ये तो जनरली सबका होगा। तो जो घर में आपके डोर होते हैं, उन डोर में देखेंगे कि बहुत सारा वेल्डिंग किया जाता है, यानी कि वेल्डिंग इस तरह से मान लीजिए मान लीजिए ये शटर है, तो इस तरह से इस कोने पर देखिएगा तो इस तरह से वेल्डिंग किया जाता है चारों कोने पर। तो ये क्या है, वेल्डिंग क्या है, यानी वेल्डिंग के थ्रू यह मेंबर को इस मेंबर से, देखिए ये जो मेंबर एक्चुअली होते हैं माय डियर वो अलग अलग होते हैं। इन दोनों को कनेक्ट करने के काम करता है यही वेल्डिंग। यानी ये तो आप देखेंगे जरूर डोर में। तो यह वेल्डिंग, ये सब कनेक्शन के टाइप से, कनेक्शन के प्रकार होते हैं। तो यही आप कनेक्शन में जनरली पढ़ने हैं कि कौन से मेंबर से कितना कनेक्ट करेंगे, कितना नंबर्स ऑफ कनेक्ट यूज करेंगे। ताकि ऐसा भी तो होगा, मान लीजिए कि हम कनेक्ट करते गए बहुत सारा मेंबर को कनेक्ट करते गए, लास्ट पोजीशन में ऐसा आएगा कि वो जो होगा स्ट्रक्चर मेरा फेल हो जाएगा। क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर का कैपेसिटी जितना रहेगा डियर उतना ही वो रजिस्ट करेगा, उससे ज्यादा होगा तो वह फेल हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो यही कनेक्शन है। इस यूनिट में हम यही जानेंगे कि किस मेंबर को कौन से कंपोनेंट से कनेक्ट करेंगे, कितना कनेक्ट करेंगे, कितना देर मतलब कितना ईयर्स के लिए, ये सब सारा का सारा हम चीज पढ़ेंगे इस यूनिट में कनेक्शन में। उसके साथ साथ हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दैट्स ऑल। आज जो हम इस सेशन में आपको बताएंगे बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट बताएंगे, जो कि आपको एग्जाम और व्यू से वीवीआई रहेंगे, जो आपको 4 मार्क्स में पूछते हैं। यानी 4 मार्क्स में 2 डिफिनेशन आपसे पूछेगा एकदम 100%। 2 डिफिनेशन आपको 4 मार्क्स में 100% पूछेगा। तो इसको आज हम डील कर लेंगे। यानी आज सेशन में आपको 9 जो टर्म्स हैं आपको डिस्कस करेंगे। इन 9 टर्म्स बहुत ही मजेदार है, बहुत ही रोचक है। आज मजा आ जाएगा इस सेशन को पढ़ने में। जो भी बच्चे यानी जो भी स्टूडेंट सेक्शन मिस किए होंगे पिछला सेक्शन, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, या तो आप चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जो टर्म्स आपको पढ़ना है वो कनेक्शन पढ़ना है। तो सबसे पहला हम अब यहाँ पर डिस्कस आपसे करते हैं कि कनेक्शन होता क्या है। चलिए हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम नोट्स कर लेंगे कि कनेक्शन होता क्या है। तो कनेक्शन में हम बोले आपको कि दो या दो से अधिक मेंबर को कनेक्ट करके सिंगल मेंबर बनाना ही कनेक्शन कहलाता है। दो या दो से अधिक मेंबर का यूज करके, जो मैं आपको समझाए थे कि दो या दो से अधिक मेंबर को कनेक्ट करके जो सिंगल मेंबर का निर्माण किया जाता है, डेट्स ऑल कनेक्शन कहलाता है। अब
यह मेंबर कैसा होगा जी? हम मेंबर कुछ भी हो सकता है, अभी जो फिलहाल है मेंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि इसमें डॉस में, यानी कि डिजाइन ऑफ स्टील में। स्टील में हम पढ़ रहे हैं स्टील में कनेक्शन, तो जो डिफिनेशन होगा स्टील के अकॉर्डिंग ही होगा, सिंपल सा फंडा है। तो इसमें जो कनेक्शन होते हैं मेंबर, वो दो टाइप्स के मेंबर होते हैं डियर, एक टेंसाइल नेचर के होते हैं, एक कॉम्प्रेसिव नेचर का होते हैं। आराम से समझेंगे, आपका डेली क्लासेस होते रहते हैं। नहीं, जो हम कनेक्शन पढ़ेंगे स्टील में कनेक्शन पढ़ रहे हैं डियर, तो इसलिए जो मेंबर होगा वहाँ टेंसाइल मेंबर और कॉम्प्रेसिव मेंबर होगा, उसके साथ साथ जो मेंबर होंगे वो फ्लेक्सिबल मेंबर होंगे, जो बेंडिंग में फेल होते हैं। जो बेंडिंग में क्या होते हैं डियर? फेल होते हैं। यानी स्टील में जो कनेक्शन का डेफिनेशन बोलेंगे होगा वो यह होगा कि दैट कनेक्ट टू या मोर देन मेंबर मेड अ सिंगल मेंबर दैट्स ऑल कनेक्शन। और जो मेंबर कनेक्ट होंगे वो आपको टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव या फ्लेक्सिबल नेचर के होंगे। आई होप आप कनेक्शन समझ चुके होंगे। तो चलिए आप कनेक्शन का डेफिनेशन नोट्स कर लीजिए, उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट चलेंगे। अब देखिए, जो हम कनेक्ट करेंगे वह कनेक्ट करने के लिए बहुत सारा मेंबर का यूज कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए आई होप आप डिफिनेशन नोट कर लिए हो, तो चलते हैं। देखिए, जो कनेक्ट करने के लिए हम मेंबर यूज करेंगे वो बहुत सारा मेंबर होगा। जैसे हम रिवेट यूज कर सकते हैं, रिवेट। अब रिवेट क्या होता है ना, आगे हम बताएंगे, अभी फिलहाल ये जानिए कनेक्ट करने के लिए जो कंपोनेंट का यूज किया जाता है वो कंपोनेंट है रिवेट हो सकता है, या हम वेल्डिंग कर सकते हैं, या हम नट बोल्ट का यूज कर सकते हैं, बहुत सारा है। देखिए रिवेट क्या होता है, क्या ये देखे होंगे कि जो मेरा कनेक्शन होता है, मतलब जो हम कभी मार्केट से या देखे होंगे रिविट, यानी रिविट करना। जैसे देखिए, जो मान लीजिए जैसे क्या देखा रिविट, ये जो आपका रेलवे होता है, स्लीपर होता है, स्लीपर उलीपर जो होते हैं वो सब क्या क्या रहता है कि इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है, और इस हॉल में एक नट डाल दिया जाता है, नट डाल दिया जाता है, यानी इस हॉल में नट को इंसर्ट किया जाता है। नट नहीं होता मतलब पतला होता है, उसको इंसर्ट कर देता है। इंसर्ट करने के बाद हैमर से उसको पीट कर, यानी जो हेड होता है वह टेल के बराबर कर दिया जाता है, हेड होता है वह टेल के बराबर कर दिया जाता है, वही आपका रिवेट है। तो चलिए आप नोट कर लिए होंगे, तो अगला टर्म जानते हैं। अब यही टर्म जानना है हमको, रिवेट क्या होता है, रिवेट क्या होता है, उसके बाद हम सब बारी बारी से जानेंगे। आज जो सेशन है बहुत ही मजेदार है, और मैं जो सेशन लाता हूँ वो मजेदार ही होता है। देखिए, जो आपका यह टर्म्स है, सेकेंड यानी फर्स्ट टर्म्स कंप्लीट हो गए हैं, सेकेंड टर्म्स है आपका वह है रिवेट। देखिए रिवेट क्या, रिवेट का अगर देखा जाए तो रिवेट एक स्मॉल पीस होता है, किसका जी? तो स्टील का। रिवेट जो होता है एक स्मॉल पीस है, क्या है? स्मॉल पीस है। देखिए रिवेट जो है पहले समझते फिर नोट्स कर लें। रिवेट जो है आपका स्मॉल पीस है, जो कि आपको स्टील का बना होता है। इसका जो शेप होता है वो फोर्ज शेप होता है, यानी फोर्ज शेप कहने का मतलब इस तरह से यह बना होता है, इस तरह से यह बना होता है, इस तरह से यह बना होता है। देखेंगे नट बोल्ट देखेंगे जो इस तरह से कुटिंग, फोर्ज के मतलब होता है फोर्ज के मतलब होता है हिंदी में बोले तो कुटी, यानी इस तरह से शेप में यह ढला रहता है। तो रिवेट जो आपका है यह एक स्मॉल पीस है जी। रिवेट एक स्मॉल पीस है जिसका शेप फोर्ज शेप का होता है, जिसको हम दो मेंबर को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। इस समझते हैं रिवेट आपका एक स्मॉल पीस है जी, इसका शेप फोर्ज होता है, इसका जो यूज करते हैं वह दो या दो से अधिक मेंबर को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं रिवेट। अब बात आता है कि रिवेट जो होता है, देखिए रिवेट का दो साइड होता है, मतलब रिवेट का अपर साइड, रिवेट में दो साइड होता है, अपर और डाउन, अपर और डाउन जनरली है। मान लीजिए सपोज ये रिवेट है, इसको देखिए रिवेट इसी तरह से होता है, शेप जो होता है इस तरह से कटीला कटीला होता है। इसको इंसर्ट करके ऊपर से इंसर्ट कर दिए, इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट नहीं भी किए तो इसका दो साइड हो गया। यानी ये जो डाउन साइड होता है जी, डाउन साइड को हम टेल बोलते हैं, और जो आपका
ये साइड है, अपर साइड है, उसको हम हेड बोलते हैं। क्या बोले, समझते हैं कि रिवेट आपका एक स्मॉल पीस है जो इसका फोर शेप का होता है। इसका दो साइड है, अपर साइड को हेड और डाउन साइड को टेल बोलते हैं। That's all। आप रिवेट का डेफिनेशन नोट्स कर लीजिए, उसके बाद अगला टर्म चलते हैं। आई होप आप रिवेट का डेफिनेशन याद कर लिए होंगे। तो आपका जो सेकेंड टर्म था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टर्म जो आपका है वह है आपका सैंग। क्या है जी, सैंग। नाम से क्लियर नहीं हो रहा है तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जी, सैंग क्या है। देखिए सैंग जो होता है रिवेट में हम आपको बताएं कि दो साइड होता है, एक हेड और एक टेल। रिवेट में बोले कि दो साइड है जी, एक हेड है, अपर पार्ट को हेड बोलते हैं और डाउन पार्ट को टेल बोलते हैं। तो इसमें दो साइड है जी, हेड और टेल है, और इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होता है, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होता है सरंग कहलाता है। क्या बोले, बोले कि रिवेट में दो साइड बताए थे आपको, हेड और टेल होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को सैंग कहते हैं। देखिए सपोज ये मान लीजिए आपका यह एक इस तरह से, यह इस तरह से रिवेट है। रिवेट में इस तरह से सिंबल दिया जाता है, इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। मान लीजिए सपोज इस तरह से, तो जो अपर साइड है और ये डाउन साइड है, यानी इसको हम हेड बोलते हैं तो इसको हम टेल बोलते हैं। इन दोनों के बीच के सफिशिएंट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं जी, इसको डिस्टेंस को हम सैंक बोलते हैं। ठीक है, समझ आया। और इन दोनों के बीच के जो लेंथ होता है जी, उसको सैंक लेंथ के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, देखिए हेड और टेल के बीच के डिस्टेंस को हम सैंक बोलते हैं, और हेड और टेल के बीच के लेंथ को, डिस्टेंस को सैंक और लेंथ को सैंक लेंथ। याद रखिएगा डिस्टेंस लेंथ में यही अंतर है, पूछ सकता है आपसे जान। हेड और टेल के बीच के डिस्टेंस को सैंक बोलते हैं, और हेड और टेल के बीच के लेंथ को हम सैंक लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, सैंक लेंथ। और इसका जो अब आता है कि इसका साइज कितना ले, इसका साइज, तो इसका साइज जो होता है वह डाया के अकॉर्डिंग डिनोट किया जाता है। यानी कि जो इसका डाया, मान लीजिए रिवेट है, रिवेट का जो डाया होता है उसी के अकॉर्डिंग इसका साइज का डिसाइड किया जाता है। रिवेट का डाया बड़ा तो उसका साइज बड़ा, रिवेट का डाया छोटा तो उसका साइज छोटा। यानी सैंक का डिफिनेशन बोले तो द डिस्टेंस बिटवीन हेड एंड टेल, द डिस्टेंस बिटवीन हेड एंड टेल इट्स कॉल्ड टू सैंक। अगला डिफिनेशन होगा कि द, यानी कि द लेंथ बिटवीन हेड और टेल, यानी कि हेड और टेल के बीच के लेंथ को हम सैंक लेंथ बोलेंगे, और जो सैंक है आपका उसका जो डिसाइड होगा साइज वह उसके डाया पर डिपेंड करेगा। सो दैट्स ऑल। आप सैंक का डेफिनेशन नोट्स करें, हम नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो हम चलते हैं आगे। अब आपका जो फोर्जिंग है, यानी नेक्स्ट जो पॉइंट आपको दिख रहा है बोर्ड पे, वह कुछ इस तरह से है। फोर्जिंग क्या है जी, फोर्जिंग। फोर्जिंग यानी हम बोले थे फोर्जिंग के मतलब होता है क्या, यानी आपका थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया। जो आपका फोर्थ पॉइंट है वह कुछ इस तरह से है जी, फोर्जिंग। यानी फोर्जिंग आपका 4 पॉइंट बच गया। देखिए फोर्जिंग की मीन्स होता है, फोर्जिंग एक मीन्स कुछ नहीं है जी, फोर्जिंग एक प्रोसेस है। फोर्जिंग क्या है, प्रोसेस है, जिसके अंत में आईएनजी वह क्या प्रोसेस है, यानी कर रहा है। आईएनजी मतलब कर रहा है, यानी जिसके अंत में आईएनजी वह एक प्रोसेस है जी। तो फोर्जिंग भी एक ऐसा ही प्रोसेस है। देखिए फोर्जिंग एक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, तो जो हम रिवेट में
दो बताए थे कि दो साइड का निर्माण मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक होता है हेड और एक टेल। हेड और टेल यानी फोर्जिंग एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है जी? तो हेड और टेल बनाने की प्रोसेस को, क्रिया को फोर्जिंग कहा जाता है। क्या बोले? फोर्जिंग एक प्रोसेस है। किसका भाई? तो हेड और टेल बनाने की प्रोसेस को हम फोर्जिंग करते हैं। तो आप फोर्जिंग समझ चुके होंगे। अब हम आप नोट कीजिए फोर्जिंग का डेफिनेशन, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आपको नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है ग्रीव। क्या है प्यारे बच्चों? ग्रीव। देखिए ग्रीव क्या है। ग्रीव क्या है? ग्रीव कुछ नहीं है, आज बताया था वो, बहुत ही छोटे छोटे टर्म्स बताएंगे जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, 4 मार्क्स लाएंगे। इसमें से पक्का आपको 2 पूछेगा एकदम वारंटी के साथ, वारंटी पेपर का सिग्नेचर के साथ। देखिए ग्रीव कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी डिफिनेशन है। अगर समझ में आ जाता है तो अच्छा है, नहीं आता तो कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको आ ही जाएगा क्योंकि बहुत ही ईजी है यार। तो ग्रिप, ग्रिप कुछ भी नहीं है। जो आपका रिवेट होता है, मान लीजिए रिवेट 2 है, ऐसा कनेक्शन भी तो होता है। कभी जो मान लीजिए कि 2 रिवेट का यूज किया गया, ठीक है, कभी जो मान लीजिए 2 रिवेट का यूज किया गया है, तो ये जो आपका हेड है जी, ये जो आपका हेड हुआ, यानी इन दोनों हेडों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है, उसी को बोलते हैं ग्रिप। यानी ग्रिप जो हुआ वह यह कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 हेड, मतलब रिवेट के 2 हेडों के बीच के डिस्टेंस को ग्रिप कहते हैं। क्या बोले? कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 हेड, एकदम आराम से पढ़ेंगे, टेंशन फ्री होकर। देख, द डिस्टेंस बिटवीन 2 हेड, 2 हेड के बीच के डिस्टेंस को हम ग्रिप के नाम से जानते हैं। और जो आपका ग्रिप होता है, ग्रिप का जो लेंथ होता है वह देखिए, इन दोनों के बीच का लेंथ भी डिसाइड होगा जी। तो इन दोनों के बीच के जो लेंथ होता है, इन दोनों के बीच के जो लेंथ होता है वह 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर से लेस होता है। क्या बोले? मतलब देखिए, इन दोनों के बीच का जो लेंथ होता है जी, वो 4 टाइम्स ऑफ इसके डायमीटर से मोर देन नहीं होता है, यानी लेस होता है, मोर देन नोट। क्या बोला जी? बोला आपको यही बोला कि ग्रिप क्या है? तो द डिस्टेंस बिटवीन 2 हेड, 2 हेडों के बीच के डिस्टेंस को ग्रिप बोलते हैं। और इनका जो लेंथ होता है वो 4 टाइम्स ऑफ डायामीटर के मोर देन नहीं होना चाहिए, मतलब लेस देन होना चाहिए। था ना बहुत ही। तो चलिए आप ग्रिप का डिफिनेशन नोट कीजिए। हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, रिवेटिंग। और हाँ, ये जो आपका 4 टाइम्स ऑफ मोर देन है ना, ये आपके लिए वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव पर्पस से, याद रखिएगा। आई होप आप ग्रिप लिख लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपका 6 नंबर है, वह है रिवेटिंग। आइए अब हम रिवेटिंग जानते हैं। देखिए, रिवेटिंग भी एक प्रोसेस है, एक कंप्लीट प्रोसेस है। रिवेटिंग क्या है जी? एक कंप्लीट प्रोसेस है जो 2 या 2 से अधिक मेंबर को मेंबर के हॉल में, समझिएगा, 2 या 2 से अधिक मेंबर के हॉल में रिवेट को इंसर्ट करके उनको कंप्लीटली कनेक्शन प्रोवाइड करना रिवेटिंग कहलाता है। फिर समझे, ये रिवेटिंग जो आपका है वह एक कंप्लीट प्रोसेस है, होल प्रोसेस है, जो कि मेंबर के हॉल में इंसर्ट होके उनको कंप्लीट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या बोले? सपोज रिवेटिंग मीन्स हुआ कि ऐसे ऐसे मान लो 2 मेंबर है गाइस, ठीक है, ऐसे ऐसे मान लो मेंबर 2 है मेरे गाइस, और इन दोनों के बीच मान लो ये हॉल है, इन दोनों के बीच क्या है? हॉल है, इस तरह से हॉल है,
तरह से हॉल है। तो इसमें जो नट यानी कि जो रिवेट डला गया है, और रिवेट डलाने के बाद इसको हैमर से पीट कर पूरा बराबर कर दिया गया है। हैमर से पीट के बराबर है, इस तरह से रिवेट को कर दिया गया है बराबर। जो थकुचा बोलता है ना, उसको थकुच दिया गया है रिवेट को हैमर के थ्रू। और उसके बाद जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है, कंप्लीट कनेक्शन रिवेटिंग कहलाता है। और रिवेटिंग हम दो मेथड से कर सकते हैं, यानी मेंबर को रिवेट के थ्रू जो कनेक्ट करते हैं वो दो मेथड से कर सकते हैं हम, कोल्ड मेथड और हॉट मेथड, जो आगे हम समझेंगे। यानी जो रिवेटिंग करेंगे वह दो मेथड से करेंगे, कंप्लीट जो रिवेट का कनेक्शन करेंगे वह दो मेथड से करेंगे, एक कोल्ड और एक हॉट। चलिए रिवेटिंग का डिफिनेशन नोट कीजिए, आगे हम चलते हैं। आपका यहाँ पॉइंट भी क्लियर हो गया। आइए अगला पॉइंट, आई होप आप इसको जानेंगे। तो अगला पॉइंट हम चलते हैं। देखिए जो काम करना है डेली, आपका पर डे क्लास होता है। देखिए अब जो आपका 6 पॉइंट खत्म हो गया, आपका जो 7 पॉइंट है वह है टाइप्स ऑफ रिवेटिंग। तो टाइप्स ऑफ रिवेटिंग में वही जानना है, मेथड ऑफ रिवेटिंग के बारे में हम जानेंगे गाइस। तो मेथड जो रिवेटिंग आपका है वह दो मेथड है। पहला मेथड हम जानते हैं कोल्ड मेथड, उसके बाद जानेंगे हम हॉट मेथड। कोल्ड माने ठंडा मेथड। देखिए जो कोल्ड मेथड, यानी इस मेथड में जो हम रिवेट डालकर मेंबर को कंप्लीटली कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसका जो टेम्परेचर होता है वह रूम टेम्परेचर होता है, यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, यानी मॉनसून का टेम्परेचर होता है। क्या बोला? जो कोल्ड मेथड आपका रिवेटिंग करने का है, इस मेथड में हम क्या करते हैं गाइस, इस मेथड में हम आपका जो रिवेट है वो मेंबर के हॉल में कंप्लीटली इंसर्ट करके उनको कंप्लीटली कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जिस टेम्परेचर पे वह कोल्ड मेथड चलाता है। और वह टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या तो रूम टेम्परेचर हो सकता है। यानी ये जो आपको कंप्लीटली रिवेटिंग प्रोवाइड करता है वह रूम टेम्परेचर पे प्रोवाइड करता है। ये तो बात क्लियर हो गया। और जो इसका डाया होता है वह 12 mm से 22 mm होता है, 12 mm से 22 mm। ये जो आपका है वह यह जो है, एक सेकंड गाइस, ये जो पॉइंट है आपका वह वीवीआई है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है कि कोल्ड मेथड का यानी कोल्ड रिवेटिंग का डाया आपको 12 mm से 22 mm होता है। और जो यह कोल्ड मेथड है वो आपका हॉट मेथड से बेटर एक्यूरेसी देता है। क्या देता है? बेटर एक्यूरेसी देता है, यानी कोल्ड मेथड से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट को देता है। उसके बाद होता है कि जो कोल्ड इस मेथड है, इसको स्ट्रक्चर का डिजाइनिंग करने में यूज किया जाता है। यानी जितने भी ब्रिज बनते हैं जहाँ पर हमको मेंबर को कनेक्ट करना है रिवेट के थ्रू, हम इसी मेथड का यूज करते हैं, न कि हॉट मेथड का। हॉट मेथड का क्यों नहीं करते हम जस्ट आगे जानेंगे, पहले आप कोल्ड मेथड नोट कर लीजिए। आई होप इसको नोट कर लिए होंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड में, हॉट मेथड। देखिए जो आपका हॉट मेथड है, देखिए जो आपका हॉट मेथड है, इस मेथड में जब हम मेंबर के हॉल में जो हम रिवेट को इंसर्ट करने से पहले उसको एडिशनली टेम्परेचर पे हीट करते हैं, जैसे आग में हीट हो गया यानी टेम्परेचर बढ़ जाती है। क्या बोले? तो हॉट मेथड यानी इस मेथड में जब हम रिवेटिंग करेंगे, तो रिवेटिंग करने के लिए हम मेंबर जो कनेक्ट करना उनके हॉल में रिवेट को इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने से पहले बिफोर जब हम हीट करेंगे एडिशनल टेम्परेचर पे रेड कलर देंगे, उसे कौन सा कलर जी? रेड कलर देंगे।
होट मेथड के अंतर्गत। देखिए इस मेथड में कुछ भी नहीं करना, रिवेट को इंसर्ट करने से पहले उसको लाल कर देना, यानी होट कर देना तो रेड कलर में, उसके बाद इसको इंसर्ट करके उसको हैमर के थ्रू ठोक देना, यानी हैमर के थ्रू टेल हेड को बराबर कर देंगे इस मेथड के थ्रू। अब इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में जो डाया लिया जाता है वो 16 mm से हम 32 mm लेते हैं। ये जो आपका डाया है यह दोनों ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको कोल्ड में भी बताए थे और होट में भी बता रहे हैं। यानी इसका डाया जो लेंगे वह 16 mm से 32 mm डाया का लेंगे, ठीक है, डाया का 32 mm डाया का लेंगे। आगे देखिए जो होता है इसका ज्यादातर जो यूज होता है वह स्ट्रक्चर यानी कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं होता है, लीक प्रूफ करने में होता है। लीक प्रूफ मीन्स होता है जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर बना है, उस स्ट्रक्चर से क्या होता है हॉल रह गया, उस स्ट्रक्चर में क्या रह गया जी हॉल रह गया, तो इस हॉल को फिलअप करने के लिए हम लीक प्रूफ यानी सॉरी हॉल को फिलअप करने के लिए हम होट मेथड के थ्रू रिवेटिंग करते हैं। मान लीजिए हॉल रह गया, उस हॉल में रिवेट डाल के तो रिवेट डाल के उसको रिवेटिंग कर दिया, ठोक के बराबर कर दिया, तो किस मेथड के थ्रू जी होट मेथड के थ्रू। आई होप समझ गए होंगे, इसको नोट कीजिए। हम नेक्स्ट चलते हैं, अब नॉमिनल डायामीटर क्या है। आइए हम जानते हैं, वो आप इसको नोट कर लिए होंगे जी। तो हम चलते हैं नॉमिनल डायमीटर क्या है। आपका 8वां पॉइंट है, उसके बाद एक और पॉइंट है नॉमिनल डायमीटर। देखिए नॉमिनल डायमीटर क्या है। नॉमिनल डायमीटर कोई बड़ा तो नहीं है, जो आपका सैंक का डाया होता है। सैंक मीन जी तो बताए थे कि दो हेडों के बीच के डिस्टेंस को जो सैंक कहते हैं, उन दोनों के बीच का जो डाया होता है उसी को बोलते हैं हम नॉमिनल डायामीटर। सैंक क्या बोले थे, सैंक बोले थे, देखिए आपका जो है नॉमिनल डायमीटर है, तो नॉमिनल डायमीटर जो होता है वह कोई दूसरा डायमीटर नहीं है, मतलब बड़ा डायमीटर नहीं है। तो नॉमिनल डायमीटर का मतलब हुआ कि जो आपका सैंक है, सैंक का जो डाया होता है उसी को नॉमिनल डायमीटर बोलते हैं। किसका डाया जी, तो डाया ऑफ सैंक, डाया ऑफ संक। अब यह संक क्या है, आपको बताए थे कि टेल और हेड के बीच के जो गैप होता है, डिस्टेंस होता है, सैंक कहलाता है। क्या कहलाता है जी, सैंक कहलाता है। यानी कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम सैंक बोलते हैं। तो नॉमिनल डायमीटर इसी को बोला जाता है। क्या, तो द डाया ऑफ सैंक इज इक्वल टू नॉमिनल डायमीटर। सैंक क्या जी, टेल और हेड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हम सैंक बोलते हैं। जो आपका नॉमिनल डायमीटर होगा वो मिनिमम कितना होना चाहिए जी, तो मिनिमम जो होता है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। देखिए मिनिमम जो यानी नॉमिनल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे कि जो मिनिमम डाया होता है, नॉमिनल डायमीटर का मिनिमम डाया कितना होना चाहिए जी, तो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट के बराबर होना चाहिए। बात होता है कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए जी, तो मैक्सिमम जो है वह 3 टाइम्स, मिनिमम के बाद तो पढ़ लिए, मैक्सिमम जो होना चाहिए वह 3 टाइम्स होना चाहिए थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। या फिर समझते हैं नॉमिनल डायमीटर द डाया ऑफ द सैंक इज इक्वल टू नॉमिनल डायमीटर, यानी कि सैंक का डायमीटर ही नॉमिनल डायमीटर कहलाता है। अब मिनिमम इस डायमीटर कितना होना चाहिए, तो मिनिमम जो होता है डायमीटर होना चाहिए जितना आपका थिनर प्लेट का डाया है उतना ही डायमीटर होना चाहिए इस नॉमिनल डायमीटर का। अब आता है कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम 3 टाइम्स होना चाहिए, यानी मिनिमम में कुछ भी ना होना चाहिए, मैक्सिमम में 3 गुना होना चाहिए। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, इसको नोट कीजिए। अब लास्ट आपका बचा है क्रॉस डायमीटर। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो लास्ट पॉइंट आपका है इस सेशन का, वह है आपका
वह है आपका जी ग्रोस डायामीटर। देखिए ग्रोस डायमीटर क्या होता है कि जो आपका हॉल है, यानी कि जो मेंबर में, मान लीजिए यह मेंबर है, इस मेंबर में यह हॉल पाया गया है, कनेक्ट करेंगे, इसी हॉल में हमको रिवेट को इस तरह से डाल के ठोकना है। क्या करना है? ठोकना है कि नहीं? तो देखिए इस मेंबर में रिवेट को डाल के ठोकना है, तो इस मेंबर का जो डाया हो गया, यानी सॉरी इस हॉल का, मेंबर का नहीं, याद रखिए, इस हॉल का जो डाया हो गया वही आपका ग्रोस डाया कहलाता है। क्या बोले? यानी कि जो हॉल है, जिस हॉल मेंबर में हॉल है, उस मेंबर में जो हमको रिवेट डाल के ठोकना है, उसके डाया, हॉल के डाया को ही ग्रोस डाया कहा जाता है। और इस ग्रोस डाया को हम कैपिटल सॉरी स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, या तो हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। क्या बोले जी? देखिए जो ग्रोस डाया है आपका, हॉल का डाया ही ग्रोस डाया कहलाएगा, है कि ना? हॉल का डाया ही आपका ग्रोस डाया कहलाएगा। और इस हॉल के डाया को हम कैपिटल डी से या स्मॉल डी जी से, डी में डाया और जी में ग्रोस डिनोट करते हैं। अब इसको निकालते, अब मान लीजिए जी कि ये जो आपका रिवेट है, मतलब हॉल है, जितना आपका रिवेट का डाया होगा उतना ही हॉल का डाया तो होगा नहीं, इससे तो ज्यादा होगा। इससे सिंसियरली सी बात है कि जो आपका हॉल होगा, ये जिस चीज में हमको जो चीज को डाल के कनेक्ट करना है, अगर मान लीजिए, चलिए इस, देखिए ये जो आपका मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, इसमें मान लीजिए, और एक कैप है, इस कैप में इस मार्कर को डाल के कनेक्ट करना है, यानी कि जोड़ देना, यानी कि इस तरह से जोड़ देना। ठीक है, चलिए अभी मान लीजिए फिलहाल जुटा हुआ नहीं, इसको जोड़ना है, तो जो क्या इसका जो डाया है, उस इसका डाया इतना ही होगा, अगर इतना ही होगा तो ऑब्वियस सी बात कनेक्ट नहीं होगा, उसकी वजह से ठोकना पड़ेगा। तो अगर कनेक्ट करने के लिए सिंसियरली सी बात है जी कि जो होल रहेगा उसका ज़्यादा डाया रहेगा, तो ज़्यादा डाया यानी कि क्रॉस डाया रहेगा ज़्यादा। तो अब ज़्यादा कितना रहेगा जी? तो सबसे पहले तो हम नॉमिनल डाया ऐड करेंगे, जो आपका डी यानी रिवेट का डाया, रिवेट का डाया होगा। अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा डाया ऐड किए, कितना एक्स्ट्रा? तो 1.5 ऐड एक्स्ट्रा कर दिए। क्या ऐड किए जी? 1.5 mm एक्स्ट्रा ऐड कर लिए। यह 1.5 mm कब ऐड करेंगे? जब मेरा ग्रोस डाया 25 mm, क्या बोले, जब मेरा अगर ग्रोस डाया यानी कि 25 mm हुआ, तब इसमें जो हम ऐड करेंगे वह ऐड करेंगे 1.5 mm। अगर यही क्रॉस डाया मान लीजिए 25 mm से ज़्यादा हो गया, तब जी, तब हम इसमें 2 mm सीधा सीधी ऐड करेंगे। यह तब ऐड करेंगे जब मेरा मोर देन कितना रहेगा? 25 mm रहेगा। तो आपको ग्रोस डायमीटर समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।